जी। कॉलेज टाइम में ही मैं पढ़ती थी, तो मैं कुछ देखती थी, अगर किसी स्कूल टाइम में चाहे कॉलेज टाइम में लड़कों का जो जैसे माहौल जो होता था कि लड़के जो है लड़कियों को चीटाकसी करना या कुछ बोलना या उनके साथ गलत दुर्व्यवहार का, तो मैं ये देखती थी, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं एक मन में था कि मैं एक दिन ऐसे ही एक वाकया हुआ कि हमारी एक फ्रेंड है, वो हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल चल रहा था, उस दिन कॉलेज सन्नाटे में था और कम गर्ल्स थी और बॉयज भी थे। कहते हैं कि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी और सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन मुझे लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। हाय गाइस, आप सब देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर मिलता है आपको रियल मोटिवेशन देखने के लिए और साथ ही साथ मौका मिलता है आपको अपनी पहचान बनाने का भी। जी हाँ, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सेंगर। चलिए शो शुरू करते हैं। जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है पूनम तिवारी। मैं वेट कर रही हूँ कि कब पूनम जी आए और हम उनको ज्वाइन करें। पूनम जी, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इतने कम टाइम में थैंक यू जुड़ने आकांक्षा के जी। लिए। और मेरे सभी दर्शक जो भी आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर पूनम तिवारी। अ, मेरी एक संस्था है नारी शक्ति संस्थान, मैं उसकी सचिव हूँ और उसमें महिला स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा के जी लिए संस्था कार्य करती है। और उसमें मैं गायनकोलॉजिस्ट भी हूँ, महिला चिकित्सिका। ओके। और मैं आपने जैसा कि बताया कि महिलाओं के लिए आप ये सोचती कि डिप्रेशन में लोग जा रही हैं, काफी वो बिजी स्केड्यूल होने की वजह से महिलाओं को, तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपने महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचा और हम एक माध्यम है उन महिलाओं के एक जी अच्छा मैसेज देने के लिए उनको। तो ये बहुत अच्छी सोच लगी और मैं आज आपने जब ऑफर दिया तो मैं बोली चलिए इस अच्छे काम में मैं भी आपका साथ पूनम दूं। जी, आपकी जो ये इतना आप कर रही हैं, गायकोलॉजिस्ट भी हैं और आप नारी सेवा संस्थान भी चला रही हैं, कैसे ये आपकी जर्नी कब से कहाँ से कैसे जर्नी स्टार्ट तो हुई? महिलाओं के लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। प्रॉपर जब लड़कियां एक पढ़ाई जब पढ़ती हैं, पढ़ाई के टाइम में लड़कियों के लिए बहुत कुछ समझ लीजिए कि झेलना पड़ता है। तो वहीं कहीं ना कहीं हम लोग जब कॉलेज स्कूल में जी पढ़ते थे तो कुछ पहले के माहौल भी बहुत सी, अब तो बहुत सी सरकार भी जागरूक हो गई, महिलाएं जागरूक हो गई, लड़कियां बहुत हमारी अपने आप को सेफ समझने लगी हैं, तो बहुत फ्रीडम मिलने लगा। पहले ऐसा माहौल नहीं जी था। पहले क्या था कि बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस इतना ही हो, घर में आओ घर का। तो मेरे घर का स्टार्टिंग से माहौल बहुत अच्छा था। हम 2 भाई और 2 बहन हैं। पापा हमारे लेखा परीक्षक अधिकारी ऑडिटर थे और हम 4 भाई बहन थे, जिसमें मैं सबसे मतलब बड़े भाई थे और छोटी मैं थी सेकंड नंबर पे। तो घर का माहौल ये जी था कि मम्मी की तबीयत जी जो है ज्यादातर खराब रहती थी, तो घर के सारे बर्डन, सारे काम, उसमें मेरी जो है पढ़ाई बाधित हुई थोड़ा सा। और मैं स्टार्टिंग से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी और फिर उसके बाद कुछ मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ शादी के पहले, और घरेलू काम में ज्यादा मैं बिजी हो गई, थोड़ा सा मैं पढ़ाई को लेकर के लूज हो गई। तो काफी इच्छाएं थी, लेकिन ठीक है, जो ऊपर वाले को मंजूर होता जी वही होता है। और और शादी के टाइम फिर जब शादी हुई तो अच्छे हस्बैंड मिल गए, अच्छी फैमिली मिल गई, तो काफी कुछ सपोर्ट मिला। और जी कॉलेज टाइम में ही मैं पढ़ती थी, तो मैं कुछ देखती थी, अगर किसी स्कूल टाइम में चाहे कॉलेज टाइम में लड़कों का जो जैसे माहौल जो होता था कि लड़के जो है लड़कियों को चीटाकसी करना या कुछ बोलना या उनके साथ गलत दुर्व्यवहार का, तो मैं ये देखती थी, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं एक मन में था कि मैं एक दिन ऐसे ही एक वाकया हुआ कि हमारी एक फ्रेंड है, वो हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल चल रहा था, उस दिन कॉलेज सन्नाटे में था और कम गर्ल्स थी और बॉयज भी थे। आ रही क्या है, आ कि रही है। वो उस फ्रेंड के साथ मेरे की कुछ किसी लड़के ने आके गलत जगह उसने टच किया और फिर वो निकल गया। फिर मैं उसे पीछे से जी दौड़ाई और पीछे से दौड़ा के उसे पंच करके पकड़ा और पकड़ के फिर वो छुड़ा के निकल गया। फिर उसको मैं दौड़ाई और कुछ कॉलेज के जो बॉयज थे जी उनसे हमने बोला कि भैया वो लड़का गलत हरकत करके भगा है और वो लड़की रो रही है मेरी फ्रेंड। फिर उसको मैं हिम्मत करके उस लड़के को कुछ भैया लोग थे उनसे हमने बोला, वो लोग पकड़ के लाया और वहीं चप्पल निकाल के वहां उसको कॉलेज के सामने ही वहां पीटना शुरू कर दिया हमने। पहले तो चप्पल में कांटियां कांटियां लगती थी, कीली, जी
तो चप्पल मेरी टूटी हुई थी, वो कीली लगी हुई थी चप्पल में, और वही निकाल के वही मारना शुरू की, और उसके बहुत सारे स्क्रैच पड़ गए और ब्लड भी आने लगे। और तब से क्या कि एक अंदर हो गया ना कि, और इस तरीके से बहुत वाकया हुई, मैं आपको बताऊंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। और कभी स्विमिंग पूल में गए हम लोग, महिला लड़कियां गई हैं उसमें, तो उसमें एक लड़का छेड़खानी किया, तो वहां भी उसको मैं बहुत, मतलब ये सब हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए और उसके लिए तो एक मेरे अंदर एक इच्छा जागृत हुई। तो मैं नारी शक्ति संस्थान, आज 12 साल पहले मैं इसकी स्थापना हुई थी, और संस्था में महिलाएं जुड़ी, और काफी अच्छा काम भी महिलाओं द्वारा हम लोगों ने किया, और महिलाओं को जागरूक करने का काम किया गया। आज हमारे आजमगढ़ में मान के चलिए कि बहुत सारी महिलाएं जागरूक हुई, और आज समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही हैं, नाम भी कर रही हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मैंने जो मेरी जो सोच थी कि नारी शक्ति संस्थान की स्थापना हो, तो वो किया, तो उससे महिलाएं बहुत जागरूक हुई। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून का काम लगता है कि नहीं, ये हमने जो मेरी सोच थी, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि किसी की बहू है या बेटी है तो घरेलू हिंसा जैसे होती है, प्रताड़ित होती हैं, तो उनकी हेल्प भी हो जाती है संस्था के माध्यम से बहुत। और हर हफ्ते में एक दो पीड़िताएं तो अपनी एप्लीकेशन लेके आई जाती है, उनकी बात को सुनना, उनका पंचायत वो जैसे होता है ना कि एक सुलह समझौता करवाना, क्योंकि कोर्ट केस में हम लोग नहीं जाने देते हैं। हम लोग सोचते जो चीज समझा के अगर समझौता के तौर पे अगर हो जाती है तो कितनों का तो घर बस गया लोग को। और आगे भी जो है हम लोग इसी मोटिव को लेके चलेंगे, महिला स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा। तो जब मैम आपने ये काम करना चालू किया तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि आसान नहीं है। जो आप फीमेल थी उस टाइम पे, आपने 12 साल पहले ये चालू किया, मुहिम चालू की, छेड़ी आपने, तो समाज के भी लोग आए होंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, किसी ने कुछ नहीं, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन होता क्या, हस्बैंड का फुल सपोर्ट था। हस्बैंड हमेशा से, हमारे बच्चे हमेशा से सपोर्ट किए। और थोड़ी सी समस्या ये हुई कि होता है ना कि जो एक कहावत कही कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसका असर पड़ा। और कुछ लोग, कुछ एक ह्यूमन नेचर होता है महिलाओं के अंदर, थोड़ा सा हुआ कि अरे ये इतना अच्छा काम कैसे कर रही है, तो वो थोड़ा सा आया। उसका बहुत असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा काम अलग था, और जो ठीक है चलता है सब। ये आई समस्याएं थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा कौन सा टाइम था जब आप थोड़ा सा हताश और निराश हुई थी, मन थोड़ा सा डाउन हुआ? हताश और निराश तब हुए जैसे हुआ क्या कि आजमगढ़ में हमारे एक केस हुआ था, टेम्पू में एक लड़की के साथ रेप हुआ था। उस कंडीशन में क्या हुआ कि क्योंकि दिल्ली मुंबई में सुना जाता था, हमारे आजमगढ़ में ये फर्स्ट केस ऐसा हुआ था कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ, वो अधमरी से फेंक दी गई थी, नग्न अवस्था में उसको फेंक दिया गया था। तो उस समय थोड़ा सा मैं, संस्था की स्टार्टिंग थी, तो मैं ये सोची कि अगर मैं आवाज उठाती हूँ, स्टार्टिंग पीरियड था, तो क्या मुझे बल मिलेगा। लेकिन वहां बहुत बल मिला। और थोड़ा सा मैं एसपी, क्योंकि कभी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने और इस तरीके से किसी केस को लेकर के कभी मैं गई नहीं थी, तो थोड़ा सा मैं हताश हुई थी कि मैं इसकी लड़ाई में कैसे लड़ूंगी। तो जैसे ही मैंने उनसे बोला कि सर ये गलत हो रहा है, और हमारे ये आजमगढ़ हमारा दिल्ली मुंबई नहीं है, और यहाँ पे इस तरीके के केस हो रहे हैं, तो पूरा आजमगढ़ जो है हमारी महिलाएं जो है बहुत आक्रोशित है, और हम लोग इस पे आंदोलन करने पे बाध्य हो जाएंगे। तो वो बोला कि आप दबाव बना रही हैं। मैं बोली कि सर आप ये गलत बोल रहे हैं, महिलाएं हैं, अगर इस तरीके का केस हो रहा है तो हम अगर उसका विरोध नहीं करेंगे, तो हम बोले सर इस पे आंदोलन करने पे हम बाध्य हैं। तो उन्होंने एक हमारी हेल्प की कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस। और इसी तरीके की एक घटना थी यहाँ जीएमपुर की, एक 4 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा ने ही रेप किया था, और घर वालों ने प्रोपगंडा फैला दिया कि जो है कोई गांव का या कोई अननोन पर्सन रेप करके लड़की को फेंक दिया था, ब्लीडिंग हुई लड़की को, और लड़की ऐसे पड़ी हुई थी। फिर उसमें भी पुलिस बहुत गुमराह थी, पुलिस परेशान थी कि कैसे हम लोग भी बहुत दबाव बनाए, तो पुलिस बोली कि मैम हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। फिर उसके यहाँ 15 डेज हम लोग कंटिन्यू, हमारे संस्था की महिलाएं और हम लोग उस बिटिया के यहाँ कंटिन्यू 15 डेज हम लोग गए, और बिटिया से जब भी हम लोग बात करते थे उसके पेरेंट्स या कोई उसको आके घेर लेते थे। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे हम लोगों ने आइडियाज लगाए, और उस बच्ची से केवल अकेले में बात की। उस लड़की ने खुद ही कबूल दिया कि चाचा ने मुझे चॉकलेट दिया, चाचा ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं टीवी देख रही थी, सारी चीजें उसने बता दी, मैं सारी चीज रिकॉर्ड कर ली। और वो रिकॉर्डिंग फिर वह एसपी साहब को पेश की गई, फिर वहां पे खुलासा हुआ। तो एसपी सर ने खुद बोला, कहा कि मैम अभी तक तो मैं बहुत सी संस्थाएं देखा, लेकिन आपकी संस्था जो है पुलिस की हेल्प करती, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संस्थान का एक कार्यक्रम होता है नारी शक्ति सम्मान समारोह, उसमें आए और सभी के सामने उन्होंने बोला ये बात, और हम लोगों को प्रमोट भी किया। तो ये बहुत अच्छा लगा, कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति होती है, कहीं ना कहीं
कुछ डाउन भी हो गए स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत महिलाओं का सपोर्ट मिला और संस्था की महिलाएं बहुत ही सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करती हैं और इस अच्छे काम में सभी का साथ मिलता है। ऑफिस हमारी आजमगढ़ में सीताराम मोहल्ले में है, जो तकिया और मुसाफिर तकिया और चौक के बीच में पड़ता है वो एरिया, वहीं पे हमारी ऑफिस है। और हम अपना कांटेक्ट नंबर भी आपके माध्यम से आपको लिंक भी भेज देंगे, आप सारी डिटेल्स आप सेंड कर दीजिएगा। जिसको भी किसी भी तरह की महिलाओं की समस्या है तो वो हमसे कांटेक्ट करें। आपकी संस्था के बारे में बात रही, उसके स्ट्रगल की बात रही, आपका अपना मेरा स्ट्रगल बता तो दिया हमने। शादी के पहले जो है थोड़ा सा वही मम्मी, बाकी तो हमारा बहुत अच्छी लाइफ है हस्बैंड के और बच्चों के साथ, और पेरेंट्स भी हमारे बहुत अच्छे थे। अभी तो दोनों लोग नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ रही और अभी तो सब कुछ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली का सपोर्ट। आपने हाँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ और माँ का रोल, बहन का रोल, दादी का रोल। अभी एक मेरी मूवी मल्लाह हिंदी मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी उसकी शूटिंग चली है पिछले साल, अभी 2 महीने में कंप्लीट हुई है वो फिल्म, तो वो आने वाली है। और बद्री द क्लाउड एक मेरी हिंदी मूवी है, और भोजपुरी मूवी बंधन में मैं माँ का रोल। ऐसे ही मतलब जो नीट एंड क्लीन साफ सुथरे रोल मैं करती हूँ। ऑफर तो बहुत आए लेकिन मैं साफ सुथरे रोल ही करती हूँ। माँ का रोल कैरेक्टर है, बहन का है, रिपोर्टर का है, डॉक्टर का है, यही सब कैरेक्टर में करती हूँ। आए छोटे छोटे सीन में मैं रहती हूँ। आपको एक्टिंग का तो मैं स्कूल कॉलेज टाइम से ही मैं प्ले करती थी, डांस ड्रामा एक्टिंग में मेरा शुरू से शौक रहा। और पहले का माहौल ये था कि फ्रीडम स्टेज शो करें, पेरेंट्स करने नहीं देते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर था कि मैं ये करूंगी, तो ऑफर मिला, मौका मिला तो मैं की उसको, और अभी भी करती चली आ रही हूँ। मेरे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर पाई जो चीज वो मैं अपनी बिटिया से चाहती हूँ वो करे, वो करती भी है। बिटिया हमारी बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी है और वो भी एक्टिंग करती है। अभी विद्या मूवी उनकी थी, आम्रपाली जी की थी, उनके साथ वो बचपन का रोल है आम्रपाली के, क्लास 8 तक का, और वो लीड रोल ही करती। दोनों बच्चे हमारे हीरो हीरोइन के बचपन का रोल करते हैं, तो बस यही है। पूनम जी, कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया है जिसमें लड़कियां दोषी हों, लड़कियों ने फर्जी का ब्लेम लगा दिया? हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा पेरेंट्स ने ही लड़कियों से करवाया है कि कपड़े फाड़ के आ गई, बोला कि मेरे साथ ये रेप किया है, पुलिस कंप्लेन आई थी। तो मेरे से मैं खुद भी समझाई उस लड़की को, मैं खुद उस लड़की को बोली कि देखो, और फिर लड़कियों को भी ये मैं बताती हूँ कि देखो इसमें तुम मत इन्वॉल्व हुआ करो, इन सब केसेस में अपने आप लोग इन्वॉल्व होगी, घर वाले उस कानून का गलत दुरुपयोग करते हैं। आजकल तमाम सरकार भी जागरूक हो गई है महिलाओं को लेकर के, तो लोग महिलाओं को लड़कियों को लाके खड़ा कर देते हैं कि ये धारा में फंस जाएगा, वो धारा में फंस जाएगा, पास्को लग जाएगा। तो ये सब भी होते हैं, बहुत सारे कानून का गलत दुरुपयोग लड़कियां भी कर रही है, पेरेंट्स भी जो अभी बहुत जागरूक नहीं है वो लोग करते हैं। आए दिन हमारे पास केसेज आते हैं और ऐसा हुआ भी है। तो हम लोगों ने ये बहुत समझाया भी कि देखो इसमें अपनी जिंदगी तुम खराब कर रही हो, तो समझा उसने। फिर ऐसे केसेज आते रहते हैं, हम लोग तो उसी से मिले जुले काम ही करते हैं। पूनम मैम, थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने के लिए, जो आपने इतना कीमती टाइम इस पॉडकास्ट को दिया है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा। और हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी आकांक्षा, मैं आपके साथ हूँ, हर अच्छे काम में मैं आपके साथ हूँ। और कभी भी मेरी किसी भी तरह की जरूरत पड़े महिलाओं से संबंधित, आप मुझे याद करिएगा। सभी को थैंक यू।